यस, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। यस, एकदम से क्लास क्रैश कर गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। वो जो 26 वाली क्लास में हुआ था ना, वही इशू हो गया। तो मैंने दोबारा से क्लास शेड्यूल करी है। आ जाओ जल्दी से। जल्दी आ जाओ। लीनियर अलजेब्रा में कराऊंगा शिवा। लीनियर अलजेब्रा में कराऊंगा। वो 26वीं क्लास अनफॉर्चुनेटली रिकवर नहीं होगी भाई। 26वीं क्लास मुझे नहीं लगता अनफॉर्चुनेटली वो रिकवर होगी। ये जो आज वाला इशू हुआ था ना, वो इशू उसके अंदर हुआ था। और वो मुझे नहीं लगता ठीक होगी कि बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर वो नहीं हुई तो या तो मैं उस क्लास को एक बार दोबारा से ले लूंगा, और क्या करें, किसी दिन टाइम निकाल के, है ना। बिल्कुल एकता, मेरा तो भाई पूरा पूरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं, जो भी चीज होती है वो सब तुम्हारे साथ है। मैं चाहता हूँ सारे बच्चों का मेरे बैच में से ही सिलेक्शन हो, सारी सीट्स यहीं से ही अ, भरे। हाँ बिल्कुल, वो नोट्स के थ्रू ही पढ़ लो भाई। 26वीं क्लास मुझे नहीं लगता वो रिकवर होगी, क्योंकि वो ऐसे ही क्रैश हो गई थी। अब वो क्रैश हो गई, वो डिलीट हो गई, अब उसको कैसे रिकवर कराएं। मैंने कोशिश कराई बट नहीं मैनेज हुआ। चलो, तो ईएमआरएस का बैच मैंने आज लॉन्च किया है। ईएमआरएस के बैच के अंदर जो हमारे इस बैच के बच्चे हैं, उनको ईएमआरएस का बैच नहीं लेना है। ठीक है। जो हमारे ईएमआरएस के बैच को मैंने आज लॉन्च किया है, तो इस बैच के बच्चों को ईएमआरएस नहीं लेना है, उनका इसी के अंदर कवर होगा। और मैं ईएमआरएस वालों की क्लास हमारे साथ ही लगाऊंगा। ठीक है गीता, बधाई हो। दूसरी बात, बिल्कुल गीता, मेरी तो सारों को शुभकामनाएं हैं कि तुम्हारे को जो सबसे कंफर्टेबल, सबसे ज्यादा पैसे वाली जॉब हो तुम्हारे पास, जल्दी से जल्दी आ जाए। अनेक प्रणाम। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम, हाँ मैं सारा सिलेबस लाइव ही कराऊंगा, टेंशन ना करो। हाँ, उनको इसी के साथ मर्ज कर देंगे, क्योंकि उनके में भी, ईएमआरएस में भी अब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों चीजें होंगी। ठीक है। तो तुम्हारे साथ ही मिक्स कर दूंगा मैं उस बैच को। हाँ, आज हम जो है पार्शियल डेरिवेटिव को शुरू करेंगे। अच्छा, आज की क्लास तो चलो ठीक है। कल की क्लास में थोड़ी लंबी रखूंगा। ठीक है, कल मैं ये वाला जो पार्ट है टू वेरिएबल वाला, इसको खत्म कराऊंगा। तो कल शायद मैं 2 घंटे की क्लास रखूंगा, तो उस हिसाब से अपना रेडी रहना। ठीक है। मतलब मेरे ख्याल से 7 से 9 रख लूँ, कि आप क्या हो सकता है मैं 7:30 से 9:30 रख लूँ। कल वाली क्लास हो सकता है थोड़ा सा जल्दी रख लूँ, ताकि खत्म उसी टाइम पे हो जाए। तो कल वाली क्लास में 2 घंटे की रखने के मूड में हूँ। आज हमें, बिल्कुल आ जाओगे गीता, कोई इशू नहीं है। पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है, इसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है, इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए भी, ध्यान रखना इस बात को। अभी जो पीछे वाली चीजें कराई वो सब्जेक्टिव के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। हाँ, ईएमआरएस भरो, बिल्कुल लड़के तो ईएमआरएस को जरूर अप्लाई करो, कोई बुराई नहीं है। ईएमआरएस को अप्लाई करो। इनफैक्ट यूपी, बिहार, झारखंड, इस तरफ के जो बच्चे हैं, वो ईएमआरएस को जरूर से जरूर अप्लाई करो। ठीक है। ईएमआरएस का फॉर्म पक्का अप्लाई करना है। अगर तुम्हारे को नौकरी की जरूरत है और सेटल होना चाहते हो, तो पक्का अप्लाई करना। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर सब्जेक्टिव भी है भाई, ध्यान रखना। तो इसको करने का तरीका तुम्हें समझ में आना चाहिए। दोनों फिल कर दो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि एक चीज सर्च करना कि ईएमआरएस के स्कूल तुम्हारे स्टेट में हैं कितने। अगर तुम्हारे स्कूल में 5-10 भी हैं, क्योंकि इस तरफ ज्यादा मिलेंगे। जैसे हरियाणा में ईएमआरएस का एक भी स्कूल नहीं है। ठीक है। ईएमआरएस का हरियाणा में एक भी स्कूल नहीं है, तो उनको भरना इतना वो नहीं। अब जैसे राजस्थान के जो बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्कूल है। हिमाचल के बच्चे हैं, उनके लिए और भी बढ़िया है, क्योंकि ट्राइबल एरिया है वहां पे। तो यूपी में 4 है, तो भरो फिर, है ना। तो यूपी में है, बिहार में है, झारखंड में, इनमें जरूर मिलेगा। तो इनको पक्का अप्लाई करना है तुम्हें। वो तो प्री होगा ना शिवा, प्री वाला एग्जाम होगा। तो प्री वाले में मैथ्स तो आएगा नहीं। सी टेट नहीं है, तो वो तुम देख लेना। ठीक है। सर, ये हमारे इसकी टीजीटी की एलिजिबिलिटी भी एक्सप्लेन करना। ओरिएंटेशन क्लास में 50% ईच क्लास सब्जेक्ट का इशू है, तो अभी वो इशू है, तो उसको मैं क्या एक्सप्लेन करूँ प्राची। चलो अभी मैं अपना काम शुरू करता हूँ, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। आज मेरा मन था कि मैं ये जो
पार्शियल डेरिवेटिव वाला काम है, इसको मैं पूरा करूं। चलो अभी ये शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा। हाँ, तो कल मैंने तुम्हें बताया था कि अगर एक फंक्शन है दो वेरिएबल का, ठीक है, और अगर वो सीधा सा एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि मान लो साइन 2x+3y, एक फंक्शन ये डिफाइन किया हुआ है, और अगर इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर f का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो हम सिंपल y को कांस्टेंट नंबर मान के चलेंगे बस, और डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos, तो cos 2x+3y। अब 2x+3y का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का हो जाएगा 2 और 3y का 0। तो ये तो f का रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो गया x के रिस्पेक्ट में। और डेल एफ ओवर डेल वाई अगर मैं करूं तो cos 2x+3y हो जाएगा। और अब y को तो मानेंगे वेरिएबल और x को मानेंगे कांस्टेंट, तो 3 आ जाएगा। अब ये तो पार्शियल डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है, ये तो एकदम आसान सा है, इसके अंदर तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें समझाने का कुछ है भी नहीं, मैंने कल तुम्हें बता दिया था। समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब हमारा फंक्शन पीस वाइज डिफाइन हो, यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर वो पार्शियल डेरिवेटिव पूछे ना, जिस पार्ट के ऊपर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव पूछे, उसी के आसपास तुम्हारा फंक्शन क्या हो रहा हो, ब्रेक हो रहा हो। उसी के आसपास तुम्हारा फंक्शन क्या हो रहा हो, ब्रेक हो रहा हो। तो फिर हम ऐसे सीधा पार्शियल डेरिवेटिव नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर लिमिट का यूज करना पड़ेगा। लिमिट का यूज करके हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे जब हमारा फंक्शन ब्रेक होगा। तो अगर हम मेरे को एट ए कोमा बी में पॉइंट की बात करूं, एट ए कोमा बी की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसके ऊपर अगर मेरे को फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो पहले तो तुम्हें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि किस हिसाब से हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल सभी बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान होगा। मैंने कहा था कि एफ डैश एक्स क्या करते हो तुम, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ क्या करते हो, एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स और अपॉन में एच। ये ध्यान है कि नहीं है? सेम यही काम करना है, बस हमें अब जब x का डेरिवेटिव करेंगे तो y को इग्नोर करके चलेंगे। अगर मेरे को y के रिस्पेक्ट में करना है तो मैं किसको इग्नोर करके चलूंगा, x को इग्नोर करके चलूंगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो कैसे करते हैं देखो, किस तरीके से हम करते हैं ये समझो। अब जैसे मान लो मेरे को a कोमा b पॉइंट के ऊपर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट पे, तो वो ही फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है, कुछ भी नहीं करना। देखो, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, यही करते हो तुम। अब हमारा फंक्शन है दो वेरिएबल का, ए बी का, तो मेरे को तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो मैं x में चेंज कर दूंगा, y में मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो x का चेंज देखेंगे, y का नहीं देखेंगे। तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए बी, ये ऐसा ही रहेगा एफ ऑफ ए बी, और अपॉन में कितना हो जाएगा, h। ये तो डेफिनेशन हो गई फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव की x के रिस्पेक्ट में एट पॉइंट ए बी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में हम y में चेंज कर देंगे। अब कई बुक वाले h की जगह k लिख देते, तुम चाहे h ही लिख लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं लिख दूं लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ, अब की बार मैं सिर्फ y में चेंज करूंगा, b प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए बी और अपॉन में h। ये डेफिनेशन हो गई। बोलो ये डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई, किस तरीके से क्या हमने डेफिनेशन लगाई है, ये डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं? अभी मैं तुम्हें एक सवाल करके दिखाऊंगा, बहुत आसान लगेगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं डेफिनेशन में, जब तक तुम्हें कोई डाउट हो तो बताना, मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं जब तक। मान लो तुम्हें एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, क्या, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो, ठीक है। और वो कह रहा है कि जीरो होगा इफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, अगर जीरो जीरो के अलावा किसी पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव पूछ रहा है, 1,0 पे पूछ रहा है, 2,2 पे पूछ रहा है, 3,3 पे पूछ रहा है, तो मैं फंक्शन का इस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव कर लूंगा। समझ रहे हो? ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव इस तरीके का कब काम आएगा, जब हम जीरो जीरो पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट पे काम कर रहे हो। बट उसने पार्शियल डेरिवेटिव तुमसे ये पूछा है कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव बताओ जीरो जीरो पे, एक्स के रिस्पेक्ट में भी और वाई के रिस्पेक्ट में भी, जीरो जीरो के ऊपर क्या बताना है तुम्हें, पार्शियल डेरिवेटिव बताना है। गुड इवनिंग दूषण। तो कैसे करेंगे, हम डेफिनेशन लगाएंगे सिंपल, ए बी की जगह मेरा क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। तो जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा, एफ एक्स ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ
एफ ऑफ, अरे यार, एफ ऑफ 0 + h, कोमा 0। एक सेकंड रुको यार, ये मेरी स्क्रीन के ऊपर ना कुछ वो है, मेरा पेन इस पे से स्लिप कर रहा है, मैं मेरी टी शर्ट से ही पोंछ लेता हूँ। हम्म। तो ये वाला जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 + h, कोमा 0, माइनस का एफ ऑफ 0 0 अपॉन में h। ये डेफिनेशन लग जाएगी। यानी कि ये मेरा क्या बन गया, देखो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ h कोमा 0 माइनस का एफ ऑफ 0 0 और अपॉन में कितना हो गया, h हो गया। यही बना। अब इन दोनों की वैल्यूज रखो। h कोमा 0 पे मेरा फंक्शन क्या होगा, h कोमा 0 पे मेरे फंक्शन की वैल्यू यहां ऊपर से निकलेगी ना, x की जगह पे h रख दूंगा और y की जगह पे 0 रख दूंगा। x की जगह पे रख दूंगा h गुना 0 अपॉन में h² जमा 0 का स्क्वायर और माइनस का 0 और अपॉन में आ गया h। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये वाला पार्ट 0 ही तो है, ये वाला पार्ट क्या है, 0 ही है। ऊपर क्या आ गया तुम्हारा, 0 - 0, तो ये लिमिट पूरी पूरी 0 बन गई। तो फंक्शन का 0 0 के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 आ गया। समझ में आई कि नहीं आई बात, हाँ या ना, बस यही है। सिमिलरली अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो डेफिनेशन लिखेंगे हम क्या, लिमिट, कुछ बुक्स वाले ना यहाँ पे k अप्रोचेस टू 0 लिख देते हैं, लिमिट k अप्रोचेस टू 0, जो कि क्या बन जाएगा, 0 0 + k ऐसे लिखा जाएगा, माइनस का एफ ऑफ 0 0 और अपॉन में k। कुछ बुक्स उठाओगे ना तो उसमें ये लिखा मिलेगा ग्रेजुएशन के, तो k लिख लो, h लिख लो, p लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि ये डेफिनेशन बन जाएगी, लिमिट k अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ 0k माइनस में एफ ऑफ 0 0 और अपॉन में k। अब 0k में क्या होगा, x की जगह 0 और y की जगह k। तो जब x की जगह 0 और y की जगह k रखोगे तो फिर से 0 बन जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, लिखने की जरूरत क्या है ना। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर हमारा आ जाएगा क्या, 0 माइनस का 0 और नीचे जो भी आएगा वो 0। तो ये लिमिट भी पूरी की पूरी 0 ही बन गई। कोई दिक्कत है तो बताओ। 0 0 नहीं बन रहा है ऋषि, 0 0 नहीं बन रहा है भाई। मुझे ऋषि ये बता, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, मैं कह रहा हूं कि x³ माइनस x³ और अपॉन में 2x + 1, ये क्या है, ये तो ऊपर 0 फंक्शन है। एक तरीके से ये लिमिट जो है ये तुमसे ये पूछ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 0, 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है। ये बेसिक लिमिट को ध्यान करो, इतना हाई फाई कंसेप्ट नहीं लगाने, 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है। फंक्शन क्या है, ये अंदर वाला फंक्शन, ये अंदर वाला 0 है, 0 पे तुम h अप्रोचेस टू 0 लगा रहे हो। नहीं आ रही बात समझ में ऋषि? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये लिमिट क्या है, क्या ये 0/0 फॉर्म है, लिमिट 1 - 1 अपॉन में h, ये क्या है, ये लिमिट क्या बनेगी, क्या ये 0/0 फॉर्म है? ये जो मैंने लिखा है क्या ये 0/0 फॉर्म है, क्या बताओ? क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है? नहीं। 1 - 1 तो 0 है, ये फंक्शन कुछ नहीं लिखा हुआ, ये फंक्शन 0 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 0, इसका उत्तर तो 0 आएगा। लिमिट अप्लाई बाद में होगी, पहले फंक्शन तो देखो क्या बन रहा है भाई। नहीं, तुम मेरी बात को समझो प्राची, फंक्शन लिमिट की बात तो बहुत बाद की है। पहले ये लिमिट के अंदर ये चीज तो देखो, ये है क्या, पहले फंक्शन को तो मानो, बात फंक्शन की बात तो मानो, फंक्शन बन क्या रहा है। ये वाली चीज दोनों के अंदर 0 बन रही है, खत्म होगी बात। इस चीज को क्या लिखोगे तुम, बताओ जरा, इसको ये लिखूंगा या मैं इसको ये लिखूंगा, इन इन दोनों चीजों में से मैं इसको क्या लिखूंगा, ये बताओ। इसको मैं 0/0 थोड़ी ना लिखूंगा, ये तो 0 फंक्शन बन रहा है। हाँ, हाँ, लिमिट को अप्लाई नहीं करना है, लिमिट तो बाद की बात है। कोई और डाउट है तो पूछो जल्दी, फिर एक दो क्वेश्चन और कराता हूं। कोई और डाउट है? चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, कुछ सही लिख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, फंक्शन पहले ही 0 बन गया सौरभ। तो जैसे कि मान लो f(x, y) एक फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, x + y अपॉन x - y when x y is not equal to 0 0 और 0 when x y is equal to 0 0, ये है।
फाइनल आंसर आ तो गया भाई, एफ एक्स जीरो आ गया, एफ वाई भी जीरो आ गया, एक था। एफ एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, एफ वाई की वैल्यू भी जीरो आ गई, दोनों से जीरो हो गए। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो थोड़ी और बात क्लियर होगी तुम्हें। तो यहाँ पे पहले हम फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो लिमिट बनेगी, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच कोमा जीरो माइनस का एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन में एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, ये बन गया एच जीरो, तो एक्स की जगह तो एच रखना है, वाई की जगह जीरो रखना है, अपॉन में, एक काम करो मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूँ एक वैल्यू आ जाए तुम्हारे पास, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लो ऊपर। ठीक है, ऊपर इसको कर लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ताकि एक वैल्यू बन जाए हमारी। तो ये तो आ गया एच स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर अपॉन में एच माइनस जीरो, और एफ ऑफ जीरो जीरो हो गया जीरो, और अपॉन में क्या आ रहा है मेरा, एच आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एच से एक एच तो कट गया ये तुम्हारा, तो ये क्या बन गया, देखो लिमिट लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे है एच अपॉन में एच। अब क्या ऋषि इसको जीरो बाई जीरो लिखेगा क्या, ये क्या बनेगा इसका आंसर, बताना जरा मुझे। यहाँ पे एक एच से एक एच कट गया, ये बन गया एक, ये वाली चीज एच बन गई पूरी की पूरी, और एक एच ये नीचे लिखा हुआ है, तो ये एच बाई एच आ गया। अब ये क्या है, ये लिमिट, ये जीरो बाई जीरो है क्या, बताओ मुझे। ये लिमिट क्या जीरो बाई जीरो है, नहीं, ये लिमिट ऐसे लिखी जाएगी, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो और वन, तो ये वन आ गया इसका आंसर। पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, वन आ गया। ठीक है, सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा, लिमिट के अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो कोमा जीरो प्लस के माइनस का एफ ऑफ जीरो जीरो, और अपॉन में आ रहा है तुम्हारा के। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे फिर से सेम उसी तरीके से लगाऊंगा, तो लिमिट के अप्रोचेस टू जीरो, तो जीरो का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन जीरो माइनस के माइनस का जीरो अपॉन में के हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट के अप्रोचेस टू जीरो, अब ऊपर करेंगे तो ये एक के से एक के कट रहा है, तो ऊपर बना माइनस का के और नीचे बना प्लस का के। ठीक है, तो ये आ गया मेरा माइनस का वन। क्लियर हो गया पार्शियल डेरिवेटिव, बताओ हाँ है ना। डन है। अच्छा एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, माइनस के कैसे आया, इसको सोल्व करेगी निशा तो क्या आएगा, इस वाले पार्ट को देख ध्यान से निशा, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, ऊपर तो प्लस का के बच रहा है और नीचे माइनस का के बच रहा है, तो ऊपर के माइनस का के, सॉरी ऊपर तो के स्क्वायर और नीचे माइनस का के है, तो माइनस का के बचेगा ना। ठीक है निशा, और कोई डाउट है तो पूछो। हाँ मैं एक बार और फिर कह रहा हूं कि जो बच्चे, हाँ तो सेम आनी कोई जरूरी नहीं है शिवा, सेम क्यों आएगी सर, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, या ओनली, नहीं नहीं, एफ एक्स अलग लिमिट है, एफ वाई अलग लिमिट, इसमें लेफ्ट राइट लिमिट नहीं निकाल रहे हम, समझने की कोशिश करो, ये कोई लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट नहीं है। ऊपर हमने फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, नीचे हमने फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, इसमें लेफ्ट और राइट लिमिट नहीं है, ये कोई वो चीज नहीं होगी कि लेफ्ट लिमिट वन आ गई राइट लिमिट माइनस वन आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाला एक्स की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है जीरो जीरो के ऊपर, नीचे वाला वाई के रिस्पेक्ट में जीरो जीरो है माइनस वन। ठीक है, नहीं कोई जरूरी नहीं है, एफ एक्स और एफ वाई इक्वल आने कोई भी जरूरी नहीं है अंजलि, ये कहीं कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सर बिना जीरो, जीरो जीरो नहीं है तो फिर ऐसे ही करना है ना अंकित, ये जो जैसे ऊपर किया है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव तुमसे पूछ रहा हूं, सुनो, चलो अंकित का सवाल है, मान लो इसी के अंदर मैंने तुमसे पूछा है, इसी सवाल के अंदर मैंने तुमसे पूछ लिया, ये सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं कह रहा हूं कि एफ एक्स वन कोमा जीरो बताओ क्या होगा। इसी सवाल के अंदर मैंने तुमसे क्या पूछ लिया, एफ एक्स वन कोमा जीरो, तो तुम क्या करोगे, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे सीधा, जो u अपॉन वी से। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे, सीधा अपना u अपॉन वी लगाएंगे, कैसे,
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, नीचे तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, यहां हो जाएगा 2x, माइनस में ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, वाई का 0। अब इसके अंदर 1,0 रख दो, इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इस पॉइंट पे दिक्कत 0,0 पे है। 0,0 वाले पॉइंट पे हमें लिमिट का यूज करना पड़ रहा है, किसी और पॉइंट पे यूज नहीं करना। वाई के लिए सेम ऐसे ही वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो और उसके अंदर रख दो, समझे? अनीक, अंकित नहीं है, अनीक। हाँ हाँ, वो कहेगा एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव बताओ, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव बताओ। प्राची, बहुत लोड ले रहे हो, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझते चलो, बस इतना समझना है तुम्हें, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेने की चीज नहीं है। डन है, बोलो जल्दी। ठीक है। हम्म। अब इसके बाद, हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके अंदर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मतलब मेरे अकॉर्डिंग यहां से सवाल आना चाहिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव से यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो बनना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या है? यानी कि हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखना चाह रहे हैं एक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे 0,0 पॉइंट है या a, b पॉइंट है। अब इस फंक्शन के डेरिवेटिव, एक तो तुमसे कहे कि a, b पे डेरिवेटिव निकालो। a, b पे डेरिवेटिव निकालने का मतलब है कि पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल लिया सारी डायरेक्शन को इंक्लूड करके। बट अब वो कह रहा है कि a, b पे डेरिवेटिव निकालो, पर डायरेक्शन ये होनी चाहिए इस तरफ। वो एक डायरेक्शन बताएगा और ये कहेगा इस पॉइंट की तरफ। मान लो यहाँ पे 1,2 पॉइंट है, तो कहेगा a, b पे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, बट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट 1,2, वो कहेगा तुम्हें। अब या तो 1,2 पॉइंट कह दे, या डायरेक्शन एक वेक्टर से भी बताई जाती है। वो ये भी कह सकता है कि a, b पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो अलोंग द वेक्टर i कैप प्लस j कैप। अब i कैप प्लस j कैप कह रहा है तो वो पॉइंट 1,1 है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले ये बात समझो, जब एक एक डेरिवेटिव पूछा जाए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, जब एक डेरिवेटिव पूछा जाए पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो या तो वो सीधा वेक्टर बता दे कि भाई आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर के अलोंग निकालो, या वो एक पॉइंट दूसरा बता दे कि भाई वहां से एक वेक्टर फॉर्म हो जाए हमारा। तो या तो वो 1,2 बोल ले या आई कैप प्लस जे कैप बोल ले, तो तुम्हें समझना है काम दोनों में सेम ही करना है। पहली बात तो ऐसे डेरिवेटिव को हम कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ऐसे को हम क्या कहते हैं भाई? डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। ये बात समझ में आई? अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी दो तरीके से निकलेगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? दो तरीके से निकलेगा। एक तो है सिंपल वाला और एक है जिसके अंदर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सिंपल वाले का मतलब क्या है? सिंपल वाले का मतलब ये है कि जब वो ऐसे पॉइंट पे ना पूछे जहां पे फंक्शन टूट रहा है, जैसे मैं ऊपर ये जो पार्शियल डेरिवेटिव बता रहा था, ये एक तो इस तरीके के फंक्शन में पूछ ले और एक पीस वाइज में पूछ ले। अगर तुमसे सीधा पूछा है तो उसको करने का तरीका अलग है, वो बहुत सिंपल है। और अगर लिमिट वाला है तो उसमें एक लिमिट कैलकुलेट करनी सीखनी है, जैसे पार्शियल डेरिवेटिव में सीखी, वैसे यहाँ पे भी एक लिमिट याद रखनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, तो मैं दोनों बताता हूँ, देखो बारी बारी से। मैं सवाल भी निकाल लेता हूँ ताकि एक सवाल की जरूरत भी पड़े मुझे। यूजीपीजी के सवाल बनाने में थोड़ा सा मेरे को हेजिटेशन होता है कि कहीं वो ऐसा उलझ ना जाए सवाल की, फिर वो सॉल्व ही ना हो, क्योंकि इतना हमें भयंकर लेवल पे नहीं जाना इसके अंदर। देखा भाई कोई पार्शियल डेरिवेटिव का सवाल मिल जाए तो। जैसे कि ये दिख रहा है, चलो मिल गया एक सवाल। देखो, हाँ ये वेक्टर में भी आता है, यही बाकी टॉपिक ये हमारा सहानी उसका है, क्या बोलते हैं, रियल एनालिसिस का है। वेक्टर के अंदर जो ये क्वेश्चन आता है वो वाला मैं पहले करा रहा हूँ। वेक्टर में जिस तरीके से हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं ना वेक्टर कैलकुलस में, वो मैं पहले करा रहा हूँ, वो सिंपलर है।
जो पहला पार्ट है वो वेक्टर के अंदर भी कवर होता है, बट अभी हमें दोनों ही करने हैं, तो वो पार्ट वहां का यहीं पे कवर हो जाएगा। जैसे देखो, मान लो एक फंक्शन दे दिया, मैं खुद से ही लिख रहा हूँ, इसके अंदर अलग सवाल है। जैसे कि मान लो मैंने लिख लिया कि भाई, ये लिख लेते हैं 4xy माइनस का एक्स क्यूब वाई और माइनस का एक्स वाई क्यूब, ये सवाल है। ये फंक्शन दे रखा है, वो तुमसे कह रहा है कि इवेल्युएट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट 1, 2 in the direction of vector, मान लो मैं पॉइंट थोड़ा सा पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा चेंज कर दूं। मान लो मैंने लिख दिया 3, -4, ये लिख दिया। ठीक है भाई, अब समझ में आ रहा होगा। 1, 2 पॉइंट के ऊपर डायरेक्शनल डेरिवेटिव तुम्हें निकालना है, और 3, -4 की डायरेक्शन में निकालना है। यानी कि यहाँ पे वेक्टर दे दिया तुम्हें, ये दे दिया 3i कैप माइनस का 4j कैप, या तो ये वो वेक्टर लिख देता अलोंग द वेक्टर दिस, या ये पॉइंट दे देता। सबसे पहला काम तुम्हें क्या कर लेना है कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना लो। इस वेक्टर का क्या बना लेंगे? यूनिट वेक्टर बना लेंगे। ठीक है, मान लो इसको मैंने इसको इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या लिखता है, बुक का छापूं क्या मैं थोड़ा सा। इसने इसका कुछ नोटेशन लिखा नहीं हुआ, तुम कुछ भी लिख लो। इसका नोटेशन हम क्या लिखें? एन वेक्टर लिख लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये एन वेक्टर जो है, तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर बना लेना है सबसे पहला काम। क्योंकि डायरेक्शन जब भी ली जाती है तो यूनिट वेक्टर की ली जाती है, कभी भी पूरे वेक्टर से मतलब नहीं है। मेरे को इस वेक्टर से मतलब क्या है, कोई पूछे तो बताओ मुझे। इस जो ये पॉइंट दूसरा कह रहा है, इससे लेना देना क्या है? डेरिवेटिव निकाल, मेरे को बस इसकी डायरेक्शन ही तो चाहिए। क्या मेरे को ये जो पॉइंट है उससे कोई मतलब है? नहीं, मुझे सिर्फ इस वेक्टर से चाहिए कि इसकी डायरेक्शन क्या बन रही है। अगर मुझे पता लग जाए कि इसकी डायरेक्शन ये है भाई, मेरा काम बन गया। क्योंकि मेरे को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है अलोंग ए पॉइंट। ठीक है, ए कैप ले लो, तुम्हारे को जो मन करे वो ले लो, इसमें फॉर्मूला तो कुछ भी बना लो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो जब मैं इसका यूनिट वेक्टर बनाऊंगा तो तुम्हें पता है इसका अच्छे से मैग्नीट्यूड 5 बनेगा। तो इसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा 3/5 आई कैप माइनस का 4/5 जे कैप, ये बन जाएगा। तो तुरंत हमने इसका एक यूनिट वेक्टर फॉर्म करके रख लिया। ठीक है, अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है? बिल्कुल, बस हमें डायरेक्शन से मतलब है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा क्या तुम्हारा? उसका फॉर्मूला क्या है देखो। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस पॉइंट के ऊपर बनता है ग्रेडियंट ऑफ एफ, एफ वेक्टर का ग्रेडियंट निकाल लो और उसका डॉट प्रोडक्ट करा दो इस ए कैप वेक्टर के साथ, बस ये होता है। अभी ग्रेडियंट अगर किसी को ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी ध्यान है तो बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप, ये निकालना है तुम्हें। ठीक है, अभी ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है भाई? अरे भाई शिवा, 5 कैसे आया भाई? ये क्या सवाल पूछ रहा है शिवा, ये तो मर जाएंगे भाई ये सवाल पूछेगा तो तू। ए का मैग्नीट्यूड निकाल ले भाई। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा शिवा? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो √25 5 हो जाएगा ना। इसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा। एक वेक्टर से यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा के, तो मैग्नीट्यूड 5 आ रहा है तो 5 से भाग करा दिया। शिवा भाई ऐसे तो मर जाएंगे यार, ये सवाल पूछेगा तो तू। ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या चीज होती है? ग्रेडियंट ऑफ एफ चीज होती है तुम्हारी डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस में डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप, ये होता है बस। इसका ये जो ग्रेडियंट होता है एक वेक्टर होता है जो एफ के पार्शियल डेरिवेटिव से मिलके बना है। जो एफ के किससे मिलके बना है? पार्शियल डेरिवेटिव से मिलके बना है। ठीक है, तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना, एफ के पार्शियल डेरिवेटिव कर लो दोनों। बताओ, जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा? एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा 4y माइनस का 3x² वाई और माइनस का ये पॉइंट भी, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ना भाई छोटा बना लेते हैं हम, ऐसे तो मर जाएंगे हम भी। इस पॉइंट को ले लो 0,1, पॉइंट को भी मैं थोड़ा छोटा ले रहा हूं, फिर कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, या 1,1 ले लो, चलो 0 तो मतलब फिर 0 में ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, 1,1 पॉइंट ले लेते हैं।
तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया तो 4y माइनस का 3x² y और माइनस का y क्यूब, इसके आगे लगा दिया आई कैप, और प्लस में फिर y के रिस्पेक्ट में कर दो 4x माइनस का x क्यूब माइनस का 3xy² जे कैप। ये आ गया, ये ग्रेडियंट ऑफ एफ आ गया। किस पॉइंट पे बात कर रहा है? 1,1 पे। तो इसमें उठाओ और 1,1 रख लो, क्योंकि हमें तो एक कांस्टेंट वेक्टर चाहिएगा। तो 1,1 मैंने इसके अंदर रख दिया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। जब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रखी, अरे यार ये तो 0 बन रहा है, इसमें 0 0 नहीं बनाना हमें, 0,1 ही ले लो भाई। पता है वो पॉइंट सही था, वो पॉइंट ही ठीक था, मैंने जबरदस्ती आसान बनाने के चक्कर में गड़बड़ कर दी। वो ही ले रहा हूं मैं पॉइंट भाई, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ आसान बन जाता, पर वो बढ़िया, वो सोच समझ के बुक वाले ने सवाल बनाया हुआ था। 1,2 इसके अंदर रख दो, 1,2 ही रख दो चलो। तो ये रखेंगे तो 8 माइनस का 3 दूनी 6 और माइनस का y रखूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब 8, तो ये हो गया आई कैप। और यहाँ पे रखूंगा x की जगह रखना है 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 1 और माइनस का 4 तिया 12 जे कैप, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 6 आई कैप और माइनस का 9 जे कैप, ये आ गया। ये बात समझ में आई? कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया हो तो देख लेना भाई। अब मेरा जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो क्या है? ग्रेडियंट ऑफ एफ और डॉट ए कैप। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ मेरा कितना आया? माइनस का 6 आई कैप माइनस का 9 जे कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट मैं कर दूंगा ए कैप के साथ। ए कैप वेक्टर मेरा कितना है? माइनस का 3/5 आई कैप माइनस का 4/5 जे कैप। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? दो वेक्टर्स का, आई कैप वाले को आई कैप के साथ गुना करा देते हैं, वाई कैप वाई जे कैप वाले को जे कैप के साथ। तो हो जाएगा माइनस का 18/5 आई कैप और माइनस माइनस प्लस का, सॉरी आई कैप कहाँ लगा रहा हूं मैं, माइनस का 18/5 और प्लस का 36/5। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 18/5 आ गया। ये मेरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया, बिल्कुल सानी। अब इसके अंदर कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछो, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं। तो इस तरीके से करते हैं। ये मैंने सवाल थोड़ा सा बुक में से छापा तो थोड़ा सा मुश्किल ले लिया, मैं खुद से बनाता तो शायद थोड़ा इजी बन जाता, बट ले लिया तो अब ले लिया, क्या करें। बोलो समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क फ्रीली, एल्स आई विल प्रोसीड। नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी बताओ। ये सवाल सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। आज वाली क्लास तुम्हारे सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, बट सब्जेक्टिव में जरूरी है। कोई बात नहीं शिवा, मैं तो डर गया भाई, मैं तो डर गया शिवा ये सवाल पूछ के कि 5 कहां से आएगा। ये बात क्लियर हो गई? अब बात ये आती है कि बाई चांस अगर उसने मेरे को पीस वाइज फंक्शन दे दिया, अगर बाई चांस उसने मेरे को क्या दे दिया? पीस वाइज फंक्शन दे दिया। तो अगर मेरे को उसने पीस वाइज फंक्शन दिया है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट a comma b along यहां पे क्या लिखूं? कोई पॉइंट बोलो, कोई पॉइंट का नाम बताओ। एच कोमा के ही ले लेते हैं चलो। ये एच कोमा के मैं इसलिए नहीं लेना चाह रहा क्योंकि एच से तुम्हारे को वो कंफ्यूजन ना हो, पर इतना तो ध्यान रख ही लोगे, इतने कोई मंद बुद्धि बच्चे भी नहीं हो तुम। ठीक है, तो अगर पीस वाइज फंक्शन है ए कोमा बी पे, जैसे ऊपर वाले फंक्शन में देख रहा था जहां पे पीस वाइज फंक्शन था, तो हमें लिमिट का यूज करना पड़ेगा। हमें किसका यूज करना पड़ेगा? लिमिट का यूज करना पड़ेगा। तो उस केस में जो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, ए बी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या क्या बनेगा हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव? देखो यहां पे एक लिमिट यूज करनी पड़ेगी, लिमिट कुछ भी लिख लो, टी अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए बी प्लस में टी टाइम्स एच कोमा के और माइनस का एफ ऑफ ए बी और अपॉन में टी। 0/0 फॉर्म बनानी है, कुल मिला के बात ये है।
कुल मिला के क्या है, 0/0 फॉर्म बनानी है तुम्हें। तो हमारा जैसे ए बी पॉइंट था ना, ए बी, तो ए बी पॉइंट ले लिया मैंने पहले, फिर प्लस में टी टाइम्स जिस पॉइंट के अलोंग पूछा है वो वाला पॉइंट ले लिया, अलोंग द पॉइंट एच के है, तो ए बी प्लस टी कोमा एच के माइनस का एफ ऑफ ए बी अपॉन में टी। अब देखो जब टी को जीरो रखोगे तो एच के वाला पॉइंट जीरो हो जाएगा, ऊपर एफ ऑफ ए बी माइनस एफ ऑफ ए बी कितना आ गया, जीरो, और नीचे भी 0/0 फॉर्म बन गई। ये याद कर लेना, या तो या समझ के कर लो, जैसे भी करना है तुम कर सकते हो। बोलो हाँ या ना, समझ आ रही है बात? ठीक है। अब देखो जैसे कि एक सवाल करते हैं, बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम पहली पहली बार देख रहे हो इसलिए हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी घबराहट हो रही हो, और कोई बड़ी बात नहीं है, आसान ही है। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि एक्स वाई अपॉन में टी कुछ भी नहीं है, टी जैसे हमारी लिमिट अप्रोच एच की करा रहे थे वैसे ही टी की करा रहे हैं। अब टी क्या है, टी वेरिएशन है, हमें चेंज तो देखना पड़ेगा ना प्राची, जैसे यहाँ पे एच का चेंज हो रहा था, यहाँ पे के का चेंज हो रहा था, वैसे ही मैंने वहां टी ले लिया, वहां पे एच भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एच और के मैंने पॉइंट मान लिए इसलिए थोड़ी समस्या आ गई। तो जैसे कि मान लो मैंने कहा कि एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक फंक्शन दिया हुआ है, कब, जब एक्स वाई 0/0 नहीं है, और फंक्शन जीरो है जब एक्स वाई 0/0 है। तो वो कह रहा है कि फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0/0 along the point 1,1। सवाल समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहला काम तुम्हें डायरेक्शनल डेरिवेटिव के अंदर क्या है, लिमिट की डेफिनेशन लिखनी है, आराम से शांति से। जो लिमिट वाली अपनी डेफिनेशन है उसको शांति शांति से लिखेंगे, ठीक है। तो जब मैं इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव बनाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0/0 प्लस में टी टाइम्स 1,1 और माइनस का एफ ऑफ 0/0 और अपॉन में आ जाएगा अपना पूरा का पूरा टी। अब जल्दी से मेरे को पहले तो ये बताओ कि ये डेफिनेशन देख के जी तो नहीं घबराया, सही है सिस्टम? ये डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई, बताओ, बोलो हाँ या ना। सर क्या ये फंक्शन 0/0 पे, हाँ हाँ, 0/0 पे टूट रहा है तो इसीलिए तो है, 0/0 पे टूट रहा है तो इसीलिए तो है। तो देखो अब इसको आगे प्रोसीड करेंगे, तो लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है प्रवीण। तो ये पॉइंट क्या बना, अब इसको सोल्व कर लो। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, टी कोमा टी बन गया, ये पॉइंट ओवरऑल एफ ऑफ, ये पॉइंट बन गया टी कोमा टी, और माइनस का एफ ऑफ 0/0, और अपॉन में कितना आ गया तुम्हारा, अपॉन में आ गया अपना टी, ठीक है। टी कोमा टी माइनस का एफ ऑफ 0/0 अपॉन में टी। भाई इतना तो धीरे करा रहा हूं यार दुष्यंत, और इससे कितना धीरे कराऊं, एक एक चीज एक एक स्टेप पे तुमसे पूछ के चल रहा हूं कि समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया। तो ये 0/0 में जब टी टी जुड़ेगा तो टी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ मत करो, बस अब आगे लिमिट सोल्व करनी है, फंक्शन में एक्स और वाई की जगह टी टी रख दो, तो हो जाएगा एक्स की जगह पे टी और वाई की जगह पे टी, तो टी स्क्वायर इंटू में टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस का 0, और अपॉन में कितना हो जाएगा अपना टी ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये कितना आ गया, ये आ गया लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, ये ऊपर वाला तो बन गया टी क्यूब, ये बन गया 2t स्क्वायर, और अपॉन में आ गया यहाँ पे टी, अपॉन में क्या आ गया अपना यहाँ पे टी आ गया, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन गया लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, तो ऊपर आ गया टी क्यूब और नीचे कितना आ गया 2t क्यूब ही आ गया, नीचे कितना आ गया 2t क्यूब, तो टी क्यूब से टी क्यूब कट गया मेरा,
तो कितना आंसर आ गया मेरा? 1/2। ये मेरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया। समझे कि नहीं समझे? बताओ। जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक होगा वहां पर लिमिट लगानी है। हाँ रितु, पूरे लेक्चर का पर्सपेक्टिव यही है। हाँ, नहीं तो फिर वैसे नॉर्मल करना, बिल्कुल। इतनी देर से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी पूरी। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया? बहुत आसान है, मैं तो कह ही नहीं रहा एकता की मुश्किल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी बात को। अब हम मैं लेके जाऊंगा मैं हमारी बात को डिफरेंशिएबिलिटी पे। अब प्रॉपर हम डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे एक फंक्शन की। एक फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है। शिवा, कंफर्टेबली करेंगे। जैसे कल वाली क्लास में सोच रहा था कल दो क्लास कर लूं, पर मुझे लगा कि अगर मैं दो क्लास करूं एक एक घंटे की, या फिर कल, जैसे अब कल मेरे को दो क्लास लेने का मेरा मन था, फिर मैं सोचा एक ही क्लास लंबी कर लेता है, वो ज्यादा सही रहेगा। एक ही बार में सीटिंग हो जाएगी, तुम्हारी भी मेरी भी, और एक ही बार में एक बड़ी क्लास हो जाएगी। क्योंकि फिर दो क्लास करने में दिक्कत ही है कि कई बार बच्चे पहले में फ्री होंगे, दूसरी में नहीं होंगे, दूसरी में होंगे, पहले में नहीं होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि बड़ी क्लास ले लेते हैं। 2 घंटे की क्लास अगर कॉन्टिन्यूटी में चलेगी तो वो दो क्लास से ज्यादा आउटपुट निकाल के देगी। तो मुझे वो बेटर चॉइस लग रही है, तुम्हारा इजीली हो जाएगा। फिर उसमें क्या है कि हमें टाइम भी नहीं चेंज करना पड़ेगा। जब क्लास नॉर्मल रखनी हो उसको नॉर्मल रख लेंगे, और जब उसको लंबा करना हो तो लंबा कर लेंगे। नहीं, एक क्लास बड़ी कर लेंगे, जब हमें ज्यादा पढ़ना होगा तो हम क्लास को बड़ा कर लेंगे। ठीक है। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ, तो दो क्लास ठीक रहता है। तो एक आध दिन, जिस दिन मैं बड़ी क्लास लूंगा उस दिन एक था, मैं तुम्हें पहले बता दूंगा। उस दिन अपना निपटा लो काम सारा ही पहले ही। अब डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन जो है यहाँ पे, वो तुम्हें अवॉइड करना है। ये ये परेशान करने वाली चीज है तुम्हारे लिए। अब मैं एक सवाल इसका प्रॉपर कराऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत लेंथी चीज है। ये हमें थोड़ी सी अवॉइड करके चलनी है। थोड़ा सा अवॉइड करना है, समझ के पूरा चलेंगे, पूरा अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि ये है क्या। हाँ, बस अब आगे कुछ नहीं है। अब ये डिफरेंशियल, ये जो टू वेरिएबल है तुम्हारा कल खत्म हो जाएगा। आगे एक एक क्लास में सिलेबस, एक एक क्लास में टॉपिक पूरे हो जाएंगे, ऐसे भी होंगे। ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा अवॉइड करने वाला है, एक फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी टू वेरिएबल के अंदर। ठीक है। पर हम समझते हैं क्या होगा, फिर मैं तुम्हें इससे बचने का तरीका भी बताऊंगा, सारी चीजें करेंगे। तो एक बार समझने की कोशिश करना। आज अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी कर लेते हैं तो कल करने के लिए हमारे पास कुछ खास काम बचेगा नहीं, ये लगभग लगभग पूरा ही हो जाएगा फिर तुम्हारा। ठीक है, चलो। तो वो कहता है, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि ये फंक्शन, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम चेक करते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी अवॉइड करना है और सब्जेक्टिव में भी अवॉइड करना है। ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, क्योंकि इसमें अब मैंने पीछे के जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं ना डायरेक्शनल डेरिवेटिव को छोड़ के, वो सारे यूज हो जाएंगे। तो काफी लेंथी बन जाता है ये। एट पॉइंट ए कोमा बी, इफ एक फंक्शन जो है ए कोमा बी पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा अगर, अगर एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस का एफ ऑफ ए बी। ठीक है। ये किसके बराबर बने अपना, ए एच बी के, बी इंटू में के, प्लस में जी एच के रूट में एच स्क्वेयर इन एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर।
एक सेकेंड। अरे भाई, रूट में एच स्क्वेयर जमा के स्क्वेयर, ठीक है। जहां पे वेयर ए जो होगा वो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव होगा एट ए बी, जो मेरा बी होगा वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा एट ए बी, ठीक है। एंड जो लिमिट है एच कोमा के अप्रोचेस टू 0 0, जी एच के, ये मेरी 0 होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा। अब समझ के चलते हैं, एक सवाल उठाता हूं, उससे मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये डेफिनेशन लगानी है, ये वाली जो मैंने बनाई है, ये डेफिनेशन हमें यूज करनी है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये डेफिनेशन लगा दो। और हमें क्या कोशिश करना है कि ये जो जी एच के फंक्शन बनेगा ना, जी एच के फंक्शन, ये फंक्शन की अगर लिमिट 0 0 पे अप्रोच कर जाए, कब, अगर एच के 0 0 पे अप्रोच करेगा तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल माना जाएगा। अगर ये लिमिट 0 0 नहीं आई, ये वाली लिमिट, तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। घबराने की जरूरत नहीं है आसान, समझ आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया तुम्हें कि भाई, रुको, चलो मैं खुद से ही लेता हूँ, बुक में फिर ढूंढने में टाइम लग जाता है। मान लो मैंने एक फंक्शन लिख लिया एक्स वाई अपॉन में रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, अगर एक्स वाई 0 0 नहीं है, और 0 है अगर एक्स वाई 0 0 है। अब वो तुमसे पूछ रहा है इज एफ डिफरेंशिएबल एट 0 0। क्या मेरा फंक्शन 0 0 के ऊपर क्या है, डिफरेंशिएबल है, ये क्वेश्चन किया है। तो यानी कि मेरे को 0 0 के ऊपर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, चेक करनी है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो सबसे पहला काम तो मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम तो इसके अंदर हमें ये करना है कि ए और बी निकाल लेने हैं। क्योंकि ए और बी जो कांस्टेंट है इस डेफिनेशन के अंदर वो क्या है, ए का मतलब तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है उस पॉइंट पे, और बी का मतलब वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है उस पॉइंट के ऊपर। तो जब मैं इसके अंदर ए निकालूंगा, यानी कि ए तो मेरा एफ एक्स 0 0 बनेगा, और एफ एक्स 0 0 मेरा क्या बनेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच कोमा 0 माइनस का एफ ऑफ 0 0 और अपॉन में एच। तो ये 0 आ रहा है सीधा सीधा देखोगे तो, है ना। क्योंकि जब तुम थोड़ा सा इससे यूज टू होगे तो फिर ये इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम्हें लिमिट देखते ही पता लग जाएगी कि 0 आएगी, ये 0 समझ में आ रही होगी तुम्हें। और अगर मैं बी निकालूं तो एफ वाई 0 0, तो ये क्या बनेगा, लिमिट के अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस 0 कोमा 0 के माइनस का एफ ऑफ 0 0, और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरा एच के, ये भी मेरा 0 ही आ रहा है। देखो ये दोनों समझ में आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, क्योंकि ये तो मैं ऊपर करवा चुका हूं, ये बात तुम्हें समझ आ गई होगी। ये दोनों चीजें क्या आ रही हैं, 0 आ रही हैं, है ना। बोलो हाँ या ना। तो ए और बी की वैल्यू आ गई, ए और बी की वैल्यू आ गई, तो अब ये डेफिनेशन यूज करेंगे हम। ए और बी की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, ये डेफिनेशन यूज करेंगे। जब मैं ये डेफिनेशन यूज करूंगा तो क्या बनेगी, देखो डेफिनेशन एफ ऑफ 0 प्लस एच कोमा 0 कोमा के, यही है ना, ए प्लस एच बी कोमा के, माइनस में हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 0 0 लिखेंगे। ए बी का काम 0 0 कर रहा है, ए कोमा एच यानी कि 0, ए ए इंटू एच यानी कि 0 इंटू एच, और 0 इंटू में के, और प्लस में क्या है, जी एच वाई, जी एच के, और रूट में एच स्क्वेयर जमा के स्क्वेयर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी जहां तक मुझे लग रहा है, यहां तक कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये वाली चीज अपनी क्या बन गई, एफ ऑफ एच कोमा के बन गई भाई, 0 0 प्लस एच एच हो गया, और 0 कोमा के हो गया, तो ये एफ ऑफ एच के हो गया। एफ ऑफ 0 0 कितना है, 0 है। एफ ऑफ 0 0 कितना है, 0 है। ये कितना हो गया, 0, ये भी कितना हो गया, 0। ठीक है, यहां पे ये जी एच के बन गया, और रूट में एच स्क्वेयर जमा के स्क्वेयर बन गया। अब एफ ऑफ एच की क्या है, एफ ऑफ एच की क्या है,
तो एफ ऑफ एच के जब निकालोगे तो फंक्शन के अंदर एक्स की जगह एच और वाई की जगह के रख देंगे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एच के अपॉन रूट में एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में यहां पे आ जाएगा जी ऑफ एच के और रूट में एच स्क्वेयर जमा के स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, हमारा हमारा काम तो यही तो था कि हमें ये देखना है कि जी एच के पे जब मैं एच और के को 0 0 प्रोसीड कराऊं तो लिमिट 0 आ जाए। अब मेरे को क्या करना है, यहां से जी एच के निकाल लेना है। तो जी एच के मेरा फंक्शन कैसे निकलेगा, जो ये रूट है ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वाली टर्म, और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा ये बन गया एच के अपॉन में एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर बन गया। अब इसके ऊपर लिमिट लगा दो, लिमिट एच के अप्रोचेस टू 0 0, जी एच के जब इसके ऊपर लिमिट लगाओगे तो ये ऐसी दिखेगी, लिमिट एच के अप्रोचेस टू 0 0, यहाँ पे हो जाएगा एच के अपॉन एच स्क्वेयर, लिमिट लगाओगे तो ये ऐसी दिखेगी, लिमिट एच के अप्रोचेस टू 0 0, यहाँ पे हो जाएगा एच के अपॉन एच स्क्वेयर प्लस 0 आएगी। बताओ क्या ये लिमिट 0 0 आएगी या नहीं आएगी? क्या हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है या कुछ अटक गई है क्लास, है ना? कोई बात नहीं, अभी देखो, अभी ठीक है, अभी आ रहा है नेटवर्क, अभी क्लास आ रही है, अभी ठीक है। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? ये लिमिट मैंने तुम्हें अच्छे से बताई हुई है, ये लिमिट हमने कल अच्छे से देखी थी, क्योंकि ऊपर नीचे होमोजीनियस बन रहा है, ऊपर भी होमोजीनियस बन रहा है, नीचे भी होमोजीनियस बन रहा है, तो ये लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक्स वाई में नहीं कर रही तो एच के में कहां से करेगी? तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। क्या ये 0 पे आएगी? ये 0 नहीं आ रही ना, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। तो हम क्या कह देंगे कि हमारा फंक्शन क्या हो गया, वॉइस नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, वॉइस क्यों नहीं आ रही है भाई? अब वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस क्यों नहीं आ रही है भाई? अभी आ रही है? ठीक है वॉइस, तुम तो कह रहे हो कि नहीं आ रही। वॉइस देखो ठीक आ रही है, सही है, ठीक है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, तो क्या एच के की लिमिट 0 0 आई? नहीं आई। तो हम क्या कह देंगे, अगर 0 0 आती तो ही फंक्शन, लिमिट 0 आती तो ही हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो ही हम क्या कहते हैं, हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, हमारा फंक्शन ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब ये हमारा फंक्शन 0 0 नहीं आई तो हम कह देंगे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये जो है ये चेक करने का तरीका है। अब तुम्हें पता है कि ये चेक करने का प्रोसेस तो बेकार है एक तरीके से देखो तो, है ना? क्योंकि काफी लेंदी काम हो गया इसके अंदर, तो काफी लेंदी काम हो गया इसके अंदर तो। अब कुछ बातें मैं तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हें ध्यान रखनी है। अब नहीं आ रही है सर वॉइस? सही सर, सही है, अभी ठीक है ना, सबको ठीक हो गया। एक बार नेटवर्क इशू हो गया था बीच में, बीच में नेटवर्क इशू हो गया था।
तो इस तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी चेक होती है। मेरे को उम्मीद है समझ में आ गई होगी। इसके अंदर मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं कराऊंगा, कंफ्यूज होने वाला है ये। मुझे नहीं लगता है तुम्हारे में पूछेगा। मुझे नहीं लगता ये कंसेप्ट जो है वो तुम्हारे में पूछेगा। अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जिसका यूज तुम्हें करना है, जिसका यूज तुम्हें करना है। सबसे पहला डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो तुम्हें सबसे पहले यूज करना है वो क्या चीज है, देखो। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो सबसे पहली चीज है वो तुम्हें क्या करनी है, ये देखो। क्या करना है हमें डिफरेंशिएबिलिटी के लिए? तुम्हें पता है कि जब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, जब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है। याद है कैलकुलस में मैंने तुम्हें बताया था, अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है कि डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा। बट इसका नेगेशन देखो, इसका उल्टा क्या होगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो क्या वो डिफरेंशिएबल हो सकता है? नॉट कॉन्टिन्यूअस इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। अगर तुम्हें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं दिख रहा है तो फिर वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। और कॉन्टिन्यूटी तो चेक करनी तुम्हें आती है आराम से, कॉन्टिन्यूटी चेक करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाई चांस अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जैसे कि मान लो उसने ये पूछ लिया, मान लो ये क्वेश्चन होता, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो तो मैं कॉन्टिन्यूअस लेके चला था। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी वो 0 0 पे पूछ ले, तो क्या इसकी डिफरेंशिएबिलिटी मेरे को चेक करने की जरूरत है? हम सीधा दिखाएंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। खत्म होगी बात। जब कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। बोलो हाँ या ना, समझे कि नहीं समझे? तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कि बाई चांस फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है ना, तो कह दो कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। दूसरी बात समझ आ रही है? कोई डाउट है? जल्दी बोलो, कोई डाउट है या समझ आ रही है बात? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है ना, अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो दोनों के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंशिएबल एट ए बी है। सर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है यार? अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए बी पे, अरे तो एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट कर लो। डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट कर लो भाई। अगर ऐसा हो रहा है तो मेरी तरफ से सही चल रही है, एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो। दूसरी बात यह है कि अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट ए बी पे, तो हम ये कहते हैं कि दोनों के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे। बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट ए बी। दोनों के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे ए बी पे। यानी कि जब एफ एक्स ए बी निकालोगे वो भी एग्जिस्ट करेगा, और एफ वाई ए बी पे निकालोगे तो वो भी क्या करेगा? एग्जिस्ट करता है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो पहला स्टेप तो हम ये कर सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि फिर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। दूसरा क्या है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो दोनों के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। वापिस से रिकनेक्ट करने के बाद भी वॉइस बाद में आ रही है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये हमारी क्लास मिसमैच हो गई है। ये बात बताने के बाद मैं क्लास एंड कर दूंगा। जैसे आज का हमारा हो भी गया जो मुझे कराना था। अगर डिफरेंशिएबल है तो दोनों के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। अब अगर इसका नेगेशन देखें, इसका नेगेशन देखें, इसका उल्टा देखें, बाई चांस अगर दोनों में से एक भी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करा, इफ एट लीस्ट वन ऑफ एफ एक्स ए बी और एफ वाई ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, अगर दोनों में से कम एक पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करा,
तो हम क्या कह देंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। दोनों में से एक भी पार्शियल डेरिवेटिव की लिमिट एग्जिस्ट ना करे, इनफाइनाइट आ जाए, एग्जिस्ट ना करे, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, तो हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा ए बी के ऊपर। चलो मैं इतना ही कर रहा हूं बस, आज नेटवर्क ये इशू हो गया लास्ट के अंदर, कोई बात नहीं। अब हमारा कोई खास काम नहीं बचा है, कल की क्लास में हमें मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है शायद, कोई बात नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही कर लो, अब हम मिलेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थोड़ा वॉइस मेरी लेट आ रही होगी, एकदम से नेटवर्क डाउन हो गया तो मैंने क्लास डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करी, इस वजह से ये इशू हो सकता है, कोई बात नहीं। तो ये क्लास तुम्हारे को रिकॉर्डेड में तो सही दिखेगी, रिकॉर्डेड में लास्ट के दो दो लाइन है, ये देख लेना। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है क्लास समझ में आ गई होगी। कल हमारी क्लास का जो टाइम है वो मैं टाइमली नोटिफिकेशन डाल दूंगा, शायद मैं 7:30 से कर लूँ, ठीक है। और बस इतना ही, अब मिलेंगे हम कल। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।